देखिए, अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काफ़ी वर्षों से संचालित है। देश के प्रत्येक केंद्रीय संस्थान में SC/ST का रिजर्वेशन लागू है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, लेकिन बाबा साहब के संविधान का अपमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में निरंतर किया जा रहा है। फिर भी उसके खिलाफ आज तक किसी भी विपक्षी दल ने उसको आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC/ST के छात्रों को उनके अधिकारों से आरक्षण निर्धारित न करके उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आज हम लोगों ने एक आंदोलन का आगाज़ किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC/ST के छात्रों को उनको आरक्षण दिया जाए, उनके अधिकारों को लागू किया जाए। वाले कहते हैं माइनॉरिटी संस्था है। नहीं, माइनॉरिटी संस्था कोई विषय ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है माइनॉरिटी संस्था होने का। तमाम सारे मामला कोर्ट में चला, कोर्ट में विचाराधीन वर्तमान में भी है, लेकिन माइनॉरिटी संस्था का तो उद्देश्य खत्म हुआ। इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप ने दी, लेकिन आज महाराजा महेंद्र प्रताप को दरकिनार करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसे धर्म विशेष का अड्डा बनाना चाहती है। उसे उसके मंसूबों में कामयाब कैसे होने देना चाहेंगे हम लोग। मामला अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन आज सरकार से हम लोग ये पूछना चाहते हैं, विपक्षी दलों से हम लोग पूछना चाहते हैं कि सब लोग SC/ST दलितों के शुभचिंतक बनने का अपने आप को लोग कहते हैं। तमाम सारे आप हाथरस खान को उठा लीजिए, आप लोग SC/ST की बात करते हैं कि हम लोग SC/ST के शुभचिंतक हैं। यदि आप लोग वाकई में SC/ST के शुभचिंतक हैं तो आज तक SC/ST के छात्रों को गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दूर क्यों रखा गया? कैसे दिलाएंगे आप SC/ST? हम लोग बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अभी शुरुआत हम लोग करेंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेंगे, वीर सावरकर के आदर्शों पर हम लोग चलेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर हम लोग चलेंगे। लेकिन 23 जनवरी 2021 तक हम लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चलेंगे। बहुत शांतिपूर्वक सुनियोजित तरीके से हम लोग कुलपति को, वाइस चांसलर को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि 23 जनवरी के बाद हमारी मांगों को, हमारे एक जायज़ समस्या को, SC/ST के छात्रों को उसमें अधिकार नहीं दिया जाता, तो बाबा साहेब और महात्मा गांधी के आदर्शों को छोड़ करके हम लोग सरदार वीर भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का हम लोग काम करेंगे। ये 100 साल से लगातार AMU में अपना अधिकार पाने के लिए वहाँ का दलित छात्र रास्ता टोह रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि वहाँ पर संविधान का अवहेलना होती है, संविधान का पालन नहीं किया गया 100 साल से AMU के अंदर। क्योंकि जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा कि हर संस्थान में गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, जो SC/ST OBC जो बच्चे आर्मी मैन के हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यहाँ दलित छात्रों को आरक्षण नहीं दिया गया। इसके बाद में आज हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि एक लंबा आंदोलन हम चलाने वाले हैं, और उसके लिए एक बैनर की तैयारी सब युवाओं ने, छात्र नेताओं ने, हिंदूवादी लोगों ने की है। यहाँ पर AMU बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है। ये हम सभी जनप्रतिनिधि, तमाम सरकार के लोग, विपक्ष के लोग, उनसे जवाब सवाल करेंगे कि आखिर 100 साल तक AMU में अपने अधिकारों से वंचित कैसे रखा गया दलितों छात्र छात्राओं को। यही बात 23 जनवरी को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, हम लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में 10-12 हज़ार छात्र छात्रा, नौजवान, गाँव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग वहाँ पर पहुँच के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति का घेराव करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे कि आखिर किसने जिम्मेदारी उनको दे दी, आखिर उनकी हिमाकत कैसे हो गई कि 100 साल तक AMU प्रशासन संविधान की अवहेलना करता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है रिजर्वेशन का। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जब बात गई, UPA सरकार ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस देने का प्रयास करेंगे। वो गलत सरकार थी हमारे हिसाब से। जब ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, हर दलित, नौजवान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति अपने टैक्स देता है और उससे इसका संचालन होता है। कैसे उसे माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाएगा? कदापि नहीं, ये हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल इसका डिसीजन करना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने से ये हार के आ गए AMU वाले, तब सुप्रीम कोर्ट को तो और जल्दी करना चाहिए था कि यहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी का लागू करना। और दूसरी बात एक और है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो तब तक किस पे है कि माइनॉरिटी स्टेटस इसको प्रदान किया जाए या नहीं। जब तक वो विचार है तो तब तक तो आप संविधान का पालन करिए साहब। सर्वोच्च न्यायालय भी उसे मानता है ना। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यूं नहीं होगी कि जब देश की आज़ादी का आंदोलन चला तो गांधी जी ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया और बड़ी हिंसा नहीं होने दी। वही चीज़ को हम अपना रहे हैं वीर सावरकर जी के उसको, क्योंकि ये भगवान राम का जो मंदिर था, अब देखिए कोई हिंसा हुई क्या? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सबने उसको माना। ये उससे भी बड़ा मामला है, क्योंकि जब AMU में छात्र पढ़ेंगे अपने अधिकारों के साथ तो वो देश की नींव होता है, वो देश का नेतृत्व होता है। आराध्य भगवान को पूजने के लिए हम भी
मजबूर हैं। हर क्षेत्र में हर समुदाय के लोग सबको अपने अपने आराध्यों को पूजते हैं, लेकिन शिक्षा का मंदिर सबके लिए समान होता है।